Hello, good evening, students. Today I am discuss about phytochromes. Before discussion about phytochromes, I am self-introduce myself, Dr. Satish Kumar Sen, Assistant Professor of Botany, Government VIT PG at Ramos College, Durg. So let us start discuss the phytochrome in plants. So what is the phytochromes? Phytochromes जो होता है एक प्रकार का ब्लू पिगमेंट्स होता है जो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डायरेक्टली सीधे लाइट के थ्रू जो होता है कंट्रोल्ड होता है। प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत प्रकार की पाई जाती है जिनमें लाइट है, टेम्परेचर्स है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल्स है। इससे पूरे प्लांट्स जो होते हैं वो कंट्रोल्स होते हैं। अगर हम ओवरऑल प्लांट्स के अगर हम मार्फोजेनेसिस की बात करें जिनमें स्पेशली लाइट है, सो दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ मार्फोजेनेसिस बाय लाइट. इट इज़ कॉल्ड एज द photomorphogenesis. So phytochrome are a class of photoreceptor in plants. Bacteria and fungi used to detect light. They regulate the germination of seeds, the synthesis of chlorophylls, the elongation of seedling, the size, shape, and number and movement of leaves and the timing of flowers in adult plants. अगर हम इसके नेचर्स की बात करते हैं, सो बेसिकली इसके नेचर्स में अगर हम नेचर ऑफ फोटोमॉर्फोजेनिक रिएक्शंस अगर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली, सो द नेचर ऑफ रिक्वायर्ड लाइट की ज़रूरत होती है, केमिकल आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है जो कि एक फोटो रिसेप्टर्स के रूप में काम करता है। फोटोमॉर्फोजेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू जो होता है डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेज होता है, मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल चेंजेस उनमें पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो प्लांट्स में जो है बहुत सारे प्लांट्स में जो है जिम्नोस्पर्म्स में, लिवरवर्ट्स में, मॉसेस में, फर्न्स में और कुछ एल्गीज में जो है प्लांट्स पाए जाते हैं। फाइटोक्रोम्स जो है फाइटोक्रोम्स की उपस्थिति होती है। ग्रॉस रूट शूट में अगर हम देखते हैं तो ग्रॉस रूट में अलग अलग प्रकार के इसकी अवेलेबिलिटी प्रेजेंस होती है। बट ओट, राई, राइस एंड बार्ली सीडलिंग्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन इनमें प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द एपिकल पार्ट, इनमें कोलियोप्टाइल रीजन नियर टू सूट ऑफ एग्स एट द ग्रोविंग लीफ बेसिस में अगर हम बात करते हैं। या अगर हम टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स में पर्टिकुलरली जो है वो अगर हम उसको कैटेगरीज में ले लें तो टाइप फोटो रिसेप्टर्स की कैटेगरी में सबसे पहले ही आते हैं फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स इट इज़ द एब्जॉर्ब मोस्टली रेड एंड फॉरलेट लाइट। एंड सेकेंड कैटेगरीज होता है क्रिप्टोक्रोम्स का, the absorb blue light and long wave ultraviolet wavelengths about 320 to 400 nm. थर्ड कैटेगरी है अल्ट्रावायलेट बी फोटोरिसेप्टर जो कि absorb ultraviolet radiations 280 and 380 नैनोमीटर्स होते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी प्रोटोक्लोरोफिलिडी, इट इज़ ए पिगमेंट absorb रेड एंड ब्लू लाइट एंड becomes reduced to form a chlorophyll A. फाइटोक्रोम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं फाइटोक्रोम्स के बारे में पर्टिकुलरली, तो फाइटोक्रोम्स जो है जिसको एक साइंटिस्ट थे हैरी ए बोर्थविक इन 1972, ब्रिक्स 1976, पुराया 1986-87, इन्होंने फाइटोक्रोम्स के बारे में काफ़ी हद तक ये डिस्क्राइब्स किया और प्लांट्स में प्लांट्स साइंस में या फिजियोलॉजिकल साइंस में, प्लांट फिजियोलॉजिकल साइंस में फाइटोक्रोम के क्षेत्र में रिसर्च करने का इन्हें काफ़ी लंबा अनुभव माना जाता है। यस अगर हम प्लांट्स में अगर हम इस पिक्स में अगर आपको दिख रहा है तो इसमें देख रहे हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट फोटो रिस्पॉन्सेज स्टडीड इन डिटेल वाज द जर्मिनेशन ऑफ द लाइट सेंसिटिव लैट्यूस। लैट्यूस द लैट्यूका सटाइवा सीड्स देख रहे हैं आप जो है। इन टोटल डार्कनेस अगर हम स्टेज में अगर हम देख रहे हैं तो मोस्ट इज डू नॉट जर्मिनेट बट ए फ्लैश ऑफ रेड लाइट 660 मिलीमाइक्रोन एंड यू डू 100% जर्मिनेशन व्हेन, जब इसको फॉर रेड लाइट दिया जाता है 730 मिलीमाइक्रोन वॉज गिवन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड द इफेक्ट ऑफ रिवर्स एंड जर्मिनेशन वॉज इनहिबिटेड। सो दैट इज़ द यहाँ पर जो है फाइटोक्रोम्स में यहाँ पर आप पिक्स में देख रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर सीड्स को जो रेड लाइट दिया गया, देन उसके बाद फॉर रेड लाइट दिया गया और उसके बाद जो है रेड लाइट दिया गया, देन फॉर रेड लाइट दिया, उसको फिर एक डार्क कंट्रोल में कंटिन्यूशन में इसको दिया गया।
तो यहाँ पर प्लांट्स में जो लेट्यूका सटाइवा है, इसमें फोटो रिस्पॉन्स जो है वह पर्टिकुलरली स्टडी किया गया, पर्टिकुलरली फाइटोक्रोम्स के केस में। या अगर हम इसको देखते हैं कि भाई फाइटोक्रोम इज ए पिगमेंट विद टू इंटरकन्वेबल फॉर्म्स, अगर हम देखते हैं कि इनिशियली जो है कि फाइटोक्रोम जो है पीआर के फॉर्म में होता है, पीआर जो होता है वो पीएफआर में चेंजेबल होता है। तो पीआर एंड पीएफआर दे आर इंटरचेंजेबल रिएक्शंस। तो रेड लाइट जो होता है वो 670 nm पे होता है, जा करके पीएफआर में कन्वर्ट होता है, और पीएफआर 730 नैनोमाइक्रोन पे फॉर रेड लाइट में देन जो है वो पीआर में भी कन्वर्ट जाता है। तो पीआर और पीएफआर एक दूसरे से वो इंटरचेंजेबल होते हैं। इनिशियली दे आर नो रिस्पॉन्स, देन कन्वर्ट इनटू पीआर, पीआर कन्वर्ट इनटू पीएफआर, अगेन पीएफआर कन्वर्ट इनटू पीआर, एंड PR to convert PFR and then to response. So that is the main thing is the characteristic is the spectrum. That is the main. PFR understand difference between the red and far red light and the two different forms of phytochromes. There, the phytochrome is present when red or far red light is on. Yeah. ये अगर हम इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम से हम समझ सकते हैं कि फाइटोक्रोम जो होता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पर जो होता है, द पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब रेड लाइट, और वहीं अगर हम पीएफआर को देखते हैं, द पीएफआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम एब्जॉर्ब फॉर रेड लाइट, जो इसका जो वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, और पीआर का वेवलेंथ जो होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है। यस, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करते हैं, सो यहाँ पर जो है responses red light red for red light interactions. So response of red light के अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं, some plants में हम कुछ रिपोर्टेड किया गया कि flowering of xanthium plant was inhibited when red light irradiation was provided during dark period cycles. Cuticle coloration was promoted in tomato variety Rutgers. Red light inhibits hypocotyl elongation, induces expansion of leaves, and causes plumullar hook of stent in dark red kidney beans when provided during growth in dark. Synthesis of anthocyanin and beta-cyanin was promoted, even induced chlorophyll formation in Phaseolus vulgaris. This is the reported. So phytochrome is a protein pigment complex. The chromatophore is a non-cyclic tetropyrrole. So the phytochrome binding protein is coded in nuclear genes, transcribed in the nucleus, and translated on systolic ribosome. The phytochrome chromophore is produced in the plastic. These are assembled in the cystole. However, phytochrome has been found to be associated with plastic in the terms of final destination. So the regulation of the central dogma for phytochrome is shown is particularly these particular slides. Yeah, this is the next. Is the slides? Yes. So this is the phytochrome protein is synthesized on ATS ribosome. The phytochrome chromophore is synthesized in the plastic. They initially form the linear DNA. They are transcribed to form in the pre-mRNA, and after that the post-transcriptional modification in the form of RNA, and the mRNA convert to nucleus in the messenger RNA. Then a translation, after the translation, ATS ribosome attached with the mRNA, and mRNA attached with ATS ribosome proteins, and they are converted into completely PR, and that is that they are in these pictures you have seen this particularly finished PR. Yes, these are the structures of the PRs. All this process, the presence is the chloroplast. These are the structures of the chloroplast. Yeah, this is the so this is the phytochrome protein include a kinase domains. This is the in this picture you have seen the phytochrome gene expression can be regulated. The PHA convert into mRNA after all degradation, mRNA to convert to PR, and PR convert to PFR, and then to particularly responses, and ultimately PFR is also degraded, and this is the pictures the gene expression
of phytochromes. Yeah, this is the, yeah. So it is the phytochrome mediated light signal transduction in plants. So initially phytochrome they directly induced to PIFS, NDPK2, PAPS, and then induced to G protein, calcium ion, calmodulin, kinase phosphatase, gene regulation, and gene regulation control to growth and development in plant, seed germination, leaf growth, etiolation, photoperiod, seed avoidance, side avoidance. Okay, yeah, this is the phytochrome impact expression of other genes. The active phytochrome moves into the nucleus, joined to the dinner of PIF3 transcription factors, bound to the G box promoter of MIP genes. The pre-initiation complex bind to the TATA box, and the MIP gene are transcribed and translated. The MIP proteins are activated and transcription factors bind to the promotion regulations of the stimulated genes. So this is the, yeah, this is the plants respond to light in different flux densities by phytochromes. So this is the, you have seen HIR, high irradiance, right? LFR, the HER, high energy radiations, or it is also known as high irradiance responses, and this is the LFR, the low energy responses, very low energy responses. This is the VLFR. Yeah, this is the, yeah. So they are chemical natures of phytochromes. So basically the chemically phytochrome is a homodimer of two identical polypeptides, each with a molecular weight of about 120 kDa. Each polypeptide has a prosthetic groups called a chromatophore that is attached via sulfur atomine cysteine reduce of the polypeptide. The chromatophore is an open chain tetrapolymer similar to the photosynthetic phycobilin pigment of red algae and cyanobacteria. The chromatophore that absorbs the light and causes phytochrome responses. So here you have seen in this particularly sites the function of phytochromes. So what is the function of phytochrome? The first, the considered in the three operational phenomena. The first is their category is the photoreception. The phytochrome is a major photoreceptors, absorb photons and undergo specific photochemical changes. And second functions their transduction. So the primary action of photoreceptors in which the environment signal is transduced into as a known biological signal. They receive, no, they transfer from one cells to another cells. And third is the selection. The third step constrained by the genetic and epigenetic control currently operating the responding cells provide for the essential interruption of the environmental information required by the photoreceptor. The fundamental functions of each signal transition photoreceptors may be seen in terms of perceptual capacities. Yeah. So this is the, I'm very short slides for particularly discuss about phytochrome in plants. So this is the phytochrome is basically the responsible for the in plants the various type of photophysiological activities. So phytochrome is the responsible for the absorption of light and especially particularly red light converting to or red light. So their interconversation is a regularly continuous one. Now this is the all physiological process in plants. So this is a very little information about the phytochromes. So I think so thank you very much to all of you. So thanks.